बेटा सर का वीडियो बना लो। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सर ठीक एकदम है बढ़िया फर्स्ट क्लास कृपा है आप लोगों की। बात करने के। हाँ हाँ बेशक। सर ये बताइए कि क्या हो गया था उस दिन, जिस तरह से लोगों ने देखा आपकी तमाम लोग दुआएं कर रहे थे कि सर को जो है जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए, क्या तो कहें? दोस्तों सबसे पहले द खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दे करके मुझे ज़िंदा बचाया है और इसका मैं आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही मुझ पर प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। वो छोटी सी त्रुटि हुई एक बेजुबान को बचाने के लिए। वो कोबरा सांप था और हम तो उसे यूं ही में लेकर के सेफ्टी के साथ बचा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं था और वो एक ही झपट्टा में बाइट कर दिया। लेकिन आप लोगों की दुआओं का असर है, 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ और बस आशीर्वाद बनाए रखिए। सर आपने जब बाइट किया, आपने रेस्क्यू भी किया, उसके बाद जो है वहाँ से निकले, तो आप तुरंत क्यों नहीं निकले? आप हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि जैसे ही आपको बाइट करे वहाँ से आप तुरंत जो है हॉस्पिटल के लिए लेके निकलिए, लेकिन आपने इतना जानकार होने के बावजूद भी वहाँ क्यों आपने देरी कर दी? कारण ये था कि मैं गया था रेस्क्यू के लिए, साँपों को बचाने के लिए, और अगर उसे मैं छोड़ के आता तो लोग वहाँ इतने क्रोधित थे, उसको मार देते। लेकिन सर अपनी लाइफ भी तो फर्स्ट होती है। अपनी लाइफ फर्स्ट होती है, लेकिन पता चला वहाँ अगर वो मर जाता तो मैं हो सकता था इधर मर जाता। बचाने से ही तो सब कुछ बचता है। तो फिर मैंने 1 मिनट के अंदर उसको पैक कर दिया झोले में, फिर मैं आया साँप को लेते हुए। सर वीडियो में जैसा दिख रहा था कि जब आपको बाइट करता है तो आप अपने मुंह से जो है वहाँ से ब्लड खींचने की कोशिश कर रहे थे। तमाम लोग एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ब्लड जो है खींचना चाहिए, नहीं खींचना चाहिए। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को अगर इस तरह से कहीं आगे आने वाले दिनों में बाइट करता है तो क्या उनको मुंह से ब्लड खींचना चाहिए या नहीं खींचना चाहिए? देखिए सार्वजनिक रूप से तो ये बातें नहीं सही है ना सर? तो लेकिन अब ये व्यक्तिगत अगर कहीं सटीक बैठता है आपकी सेफ्टी के लिए तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं करने के लिए, हमें जो सटीक लगा जिससे हम अभी तक बचते आए हैं, क्योंकि उसका दाँत इसके अंदर टूट गया था। हाँ, हम कोई नशापत्ती नहीं करते, हमारा मुख एकदम सही है। तो हमने उसके दाँतों को निकाला अपने दाँतों से, सारा ज़हर मैंने लगभग वहीं निकाल दिया था। लेकिन फिर भी कुछ असर था, मैं यहाँ आते-आते बेहोश हो गया और अगर ना निकालता तो हम रास्ते में ही रह जाते। सर अभी आपके हाथों की हालात कैसी है? हाथों की हालात तो लगभग 10% सही है, 90% नहीं सही है, वो धीरे-धीरे ठीक होगा। मैं ठीक हूँ, ये ठीक होगा 2-3 महीने में। आप लगातार तमाम लोगों को हिदायत देते रहते हैं कि झाड़ फूँक ना करें। एक बार क्या कहना चाहेंगे और वापस? फिर से वही बात कहेंगे, जब भी साँप काटता है आप हॉस्पिटल आएँ, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। क्योंकि दोस्तों अंधविश्वास के चक्कर में हमारे भारत में जो सीधे-साधे लोग हैं, आम जनमानस है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस वीडियो को देख कर के आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हम साँपों को बचाते हैं, थोड़ा बहुत साँपों के बारे में जानते हैं, तो अगर मुझे साँप काटा तो मैं कहाँ पे आया हूँ? तो आपसे भी निवेदन है कि आपको भी साँप काटे तो आप हॉस्पिटल आएँ। हमारे जौनपुर सिटी की सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल और बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं बीएस उपाध्याय आशादीप हॉस्पिटल है, जहाँ पर साँपों का बेहतरीन इलाज होता है। सर आप इतने एक्सपर्ट हैं और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट नहीं होने के बावजूद भी सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको सांप बाइट भी कर लेता है और फिर वो तमाम तरह की मुश्किलों का सामना भी करते हैं। तो क्या एक्सपर्ट को बुला के ही ये किया जाए या अगर वो कर सकते हैं? जी। देखिए एक्सपर्ट दूसरे होते हैं, रेस्क्यू करने वाले दूसरे होते हैं। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम बस एक छोटा-सा रेस्क्यूअर हैं, बस बचाना जानते हैं और साँपों के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि साँपों की दुनिया बहुत बड़ी है और मैं अभी बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ। सर एक और सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या मुरली सर जो है अब सांपों को रेस्क्यू करेंगे? हाँ, जैसे ही ठीक हो जाएँगे मैं फिर से लोगों के बीच आऊँगा, यही काम करूँगा और मैं क्या कर सकता हूँ। यही मेरी धारणा है कि मैं लोगों को जागरूक करके ही दुनिया को विदा चाहूँगा। लोग जागरूक हो जाएँ और हॉस्पिटल आना शुरू करें। सर उस दिन आपकी गाड़ी अचानक ख़राब हो जाती है, एक तरह से जैसे फ़िल्मों में हुआ करता था कि जब किसी को इस तरह का हो जाता था तो फ़िल्मों में ये भी हुआ करता था कि अचानक चीज़ें ख़राब हो जाती थी। आपकी भी गाड़ी उस दिन ख़राब हो गई। देखिए मालिक की मर्ज़ी है, गाड़ी ख़राब हो गई वही मेरे लिए जीवन दान हो गया। अगर गाड़ी स्टार्ट हुई होती तो 15 से 20 मिनट और मैं लेट पहुँचता और मेरे पास 1-1 मिनट का टाइम मेरे जीवन का सवाल था। मोटरसाइकिल से हम लोग चले आए, एक भाई थे, शॉर्टकट भाग करके आए तभी जान बची। जो हुआ अच्छा हुआ इसीलिए गीता सार में लिखा है। सर एंटी वेनम लोग लेकर सफ़र करते हैं जो रेस्क्यू करते हैं ख़ास मेरे करके। पास भी था एंटी वेनम, लेकिन हमने सोचा अगर हम एंटी वेनम लगाएँगे तो डॉक्टर के पास जाएँगे, जब तक वो मेरी बातों को सुनेगा, फिर अपनी बात मुझे बताएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, 1-1 मिनट टूटता चला जाएगा और यहाँ से हॉस्पिटल हमारे पास में ही है, मैं भागता चला आया। तो सर ये यहाँ आने का जो डिसीज़न था, आपकी टीम ने लिया या आपने कहा नहीं नहीं मैंने डायरेक्ट लेकर हॉस्पिटल मैंने आइए? लिया मैंने लिया। मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूँ और टीम वालों पे नहीं। हर चीज़ों में टीम वाले ये जानते होंगे लेकिन इसमें नहीं जानते हो। यहाँ तक क्योंकि पहुँचने वो पहुँच जब मैं अगर घबरा जाऊँगा तो ये तो पहले ही घबरा जाते हैं।
अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हॉस्पिटल तक सर आप बेहोश हो गए थे या आपको अच्छी तरह से पता था? 500 मीटर दूर थे यहाँ से लगभग, तो तभी जाकर के मुझे महसूस हुआ कि और स्थिति हमारी ज़्यादा गंभीर होगी। फिर एक-एक क्षण, एक-एक पल हम यहाँ पहुँचते चले आए। डॉक्टर साहब के पास आए, मैं अपनी पूरी बात को बता दिया, मुझे कोबरा साँप बाइट कर लिया है सर, जल्दी से जल्दी आप इंजेक्शन दीजिए। ये कह के मैं लेट गया। फिर उसके बाद मुझे 5 घंटे बाद होश आया, क्या हुआ मेरे साथ। सर पूरा भारत आपको दुआएँ दे रहा था। आपकी पल-पल की खबरें देख रहा था कि किस तरह से उनको जो है अच्छी अच्छी खबरें मिले। क्या कहना चाहते हैं एक बार तो उन लोगों को? बहुत-बहुत सभी का दिल से शुभकामनाएँ हैं, जो भी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और दुआएँ दी, बहुत जगह पर हवन-पूजन हुआ सबका, तो सबके आशीर्वाद से मैं लोगों के लिए फिर से लोगों के बीच में आने के लिए तत्पर तैयार हूँ। थैंक यू। चलिए देखते हैं दोस्तों ये वही मुरली वाले हौसला हैं, जिनको लोग जो है लगातार मिलने आ रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी भी उनमें वो हौसला है। अब ये कह रहे हैं कि ठीक होने के बाद मैं वापस आऊँगा और फिर से मैं साँपों का रेस्क्यू करूँगा।